ये घटना है रोमानिया देश की। सन 1955 में जब कम्युनिज्म हमारे देश में आ चुका था, तब मैं था 14 वर्ष का और मैं अपने पापा से मिलने जा रहा था। मेरे पापा एक समर्पित पास्टर थे जो अपने पूरे मन से प्रभु के मार्ग पर चलते थे, और मैंने कभी भी ये अपेक्षा नहीं की थी कि वो कभी यहाँ पर कैद किए जाएंगे। कम्युनिस्ट हर चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, यहाँ तक कि चर्चेस पर भी, और इसके परिणाम स्वरूप विश्वासी लोग दो गुटों में बढ़ चुके थे। पहले वाले कम्युनिस्ट सरकार के पक्ष में थे अपनी सुरक्षा के कारण, और दूसरे जिनमें मेरे पापा थे वे कम्युनिस्ट सरकार का विरोध कर बैठे ताकि प्रभु परमेश्वर की सच्चाई का वे खुलेआम प्रचार कर सकें। मैं अपने पापा से मिलने आया हूँ। सामान मेज पर रख दो, हर एक चीज की जांच की जाएगी। कैदी को ले आओ कैदी को। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, उससे ज्यादा नहीं। मिहाई, पापा। मिहाई, तुम कितने लंबे हो गए हो? तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने आपके साथ क्या किया है पापा? मैं ठीक हूँ मिहाई, तुम चिंता मत करो। जल्दी करो। माँ ने कहा है कि आप हमारी चिंता बिल्कुल मत करना पापा। उन्होंने कहा है चाहे जो भी हो जाए पर हम स्वर्ग में जरूर एक साथ होंगे। स्वर्ग में? क्या तुमने सुना? क्या वो भी यहाँ है? तुम्हारी माँ? नहीं, उन लोगों ने केवल परिवार वालों की पूछताछ करना मना है। मिहाई, क्या तुमने मेरी ओर से अर्जी की है? मैं कितने सालों से यहाँ बंद हूँ, 7 साल से, बिना किसी सुनवाई इसकी के। इजाजत नहीं सुनवाई देते। की बातें यहाँ नहीं करना। हमारे चर्च के सदस्य मैंने कैसे कहा हैं? कोई पूछताछ नहीं। क्या वो ठीक ठाक हैं? बस करो, तुम्हारा समय समाप्त। लेकिन मैं अभी आया। तुम नियमों को तोड़ रहे हो, तुम्हारा समय समाप्त हो गया। पापा, मिहाई, मुझे चलो छोड़ यहाँ से। दो। मिहाई, मुझे चलो, छोड़ जाने दो दो। उसे, कृपया उसे चलो छोड़ यहाँ दो। से। पापा से बात करनी है, मुझे नियमों को छोड़ नहीं दो। मानते हो। उसे छोड़ दो। चले जाओ जाने यहाँ दो से। उसे। बहुत प्यार करता हूँ पापा। मेरे बेटे, मैं मैंने कहा तुझे मुझे बहुत छोड़ प्यार दो। करता हूँ, मुझे मेरे बहुत पापा से प्यार बात करता हूँ करनी तुझसे। है। मुझे छोड़ बेटा, दो। तू अपने विश्वास पर हमेशा अटल रहना, सदा अटल रहना बेटे। हाँ जरूर पापा, प्रभु की कृपा से मैं अटल रहूंगा। जब मैंने ये वादा किया था कि मैं अपने विश्वास में अटल रहूंगा, तब ये बात मेरे मन से निकली थी। मैंने अपने आदरणीय माता पिता को विश्वास में अटल देखा था और मैं हमेशा से ही उनके मिशन में शामिल रहा जब से मैंने होश संभाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अर्थात कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागने वाला। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। सारे सिपाही चले गए हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। बाहर जरा संभल कर जाइएगा। और ये रही कुछ पत्तियां जो आप दूसरों को दे सकते हैं। और कृपया आप हमेशा की तरह सावधानी से। प्रभु की स्तुति हो। कितना अद्भुत है मेरा ये परिवार। मेरा बेटा पहरा देता है जब मैं प्रवचन देता हूँ, और मेरी पत्नी छुप छुप कर प्रभु का वचन लोगों को बांटती है। इससे बढ़कर और कोई क्या चाहेगा। खास तौर से कम्युनिस्ट रोमानिया में एक पास्टर के लिए वचन के लिए धन्यवाद पास्टर वमरान। अब रोमानिया में इतनी जगह कहाँ बची है जहाँ हम प्रभु का वचन सुन सकते हैं जिस तरह से सुनना चाहिए। इसीलिए हमसे जितना हो सकता है उतना अपने विश्वास को बनाए रखना होगा, फिर चाहे कोई भी खतरा हो। अब बाहर कोई नहीं है। अब जरा संभल कर अपनी बाइबल को छुपा कर ले जाइएगा, कोई देख न ले। खामोशी से जाइएगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करे। शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि आंटी एलिस। प्रभु का धन्यवाद। एक और सभा के होते हुए प्रभु ने हमारी रक्षा की। कितनी चीजों के लिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना है। एक बढ़ता हुआ चर्च और साथ में ये निराला परिवार। मेरी प्रार्थना है कि सब यूं ही चलता रहे। मेरी भी यही इच्छा है, पर आज के लिए इतना ही। अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। क्या सचमुच? हाँ,
कल तुम्हारी माँ को और मुझको एक बड़ी सभा में शामिल होना है बेटे। तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सिपाहियों को वचन दे सकता हूँ। पर कल नहीं बेटा। मैं चुपके चुपके पत्रियाँ बांटूंगा और आपको पता है ना मैं। गुड नाइट मिहाई। इन सारे चर्चों की सभा का आयोजन करना कम्युनिस्ट सरकार की एक चाल है। वो चाहती है कि हम उसे अपना समर्थन दें। और हम कॉमरेड स्टैलिन को धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे विश्वास को कम्युनिज्म के परचम तले एक कर रहे हैं। अब से मुझे बिशप मत कहिएगा, मुझे कॉमरेड कहना। आहा, वो रहा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। आपके प्रस्ताव पर उसकी क्या राय थी? सरकार का साथ देने के बदले वो सुरक्षा मांगता है। अगर वो समर्थन नहीं देगा तो वो पक्का मूर्ख होगा। मुझे नहीं लगता वो हमें निराश करेगा कर्नल। सर्जियो, तुम्हें क्या लगता है ये सब देखकर? एक कलंक। हमने कई घंटों से इन पादरियों के अलावा किसी और का भाषण नहीं सुना। वे सारे के सारे कम्युनिज्म के पक्ष में हैं। तो फिर तुमने क्या किया? रिचर्ड, मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है। यानी तुमने कुछ नहीं कहा? रिचर्ड, ये शर्मनाक बात है। कितने सारे पास्टर परमेश्वर के नाम से खड़े होने को तैयार नहीं है। तुम्हें मसीह के मुख से लज्जा को पोंछकर इन हालात को सुधारना होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुम शायद अपने पति के बिना रह जाओगी। ये कायरता दिखाने का समय नहीं है। अब ये लो, वो अपना भाषण देने को आ रहा है। आज हम सेवकों को हमारी नई राज सरकार के साथ मिलकर काम करने को कहा जा रहा है, हमारे देश की भलाई के हित में। बहुत खूब। पर हम ऐसी सरकार का आदर कैसे कर सकते हैं जो अपने परमेश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार करती है और हमें बाइबल को पढ़ने से रोकती है और उन स्थानों पर ताले लगा देती है जहां पर हम आराधना किया करते थे। ऐसी राज सरकार को हमारे समर्थन की नहीं, हमारी दया की जरूरत है। मुझे शर्म आती है उस कार्यकर्ता पर जो खड़ा होकर अपने प्रभु के नाम की रक्षा नहीं कर सकता। आज रोमेनिया के निवासियों को हमारी जरूरत है और ये चर्च केवल परमेश्वर के लिए बना था, केवल परमेश्वर के लिए। भाषण बिल्कुल भी बुरा नहीं था। सुनिए कर्नल, सुनिए तो। रिचर्ड, तुमने वो सब कह दिया जो हम में से कोई नहीं कह पाया, पर तुमने पशु को भड़का दिया है। तुम्हें रोमानिया से फौरन भागना होगा। सरगेई, जब भेड़िया घात लगाता है तब गडरियों को उसका मुकाबला करना पड़ता है। उसे भागना नहीं चाहिए। रोमेनिया के लोगों को हमारी जरूरत है और रोमेनिया में हम रहेंगे। मैंने कहा खामोश हो जाओ। देख रहा है कि उसके लोगों पर काफी पकड़ है। हम उसको संभाल लेंगे, आपकी हुक्म की देरी है। नहीं ऑफिसर, इससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। जरा लोगों को तो देखो, कितनी आसानी से बह गए। देखो, मेरे विचार में श्रीमान वुमब्रांड के द्वारा काम निकाला जा सकता है। अगर वो समझ से काम नहीं लेगा तो हमारे पास जोर डालने के अलग तरीके भी हैं। तुमने बिल्कुल सही किया। अब तो पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं। अगर वे आपके पीछे पड़ गए तो? तब तो हमें हिम्मत से वो सब करना है ताकि हम मसीह की शिक्षा दूसरों तक ले जा सकें। कम्युनिस्ट लोगों तक भी? हाँ, कम्युनिस्ट लोगों तक भी। याद करो जो यीशु ने कहा था, अपने शत्रु से प्रेम रख, उनके साथ भलाई कर जो तुझको हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं इस तरह के प्रेम के लिए प्रार्थना करूंगा पापा। अच्छा बेटा, अब अच्छी तरह से सो जाओ। पापा, हाँ? क्या आपको लगता है सरकार हम पर नजर रख रही है? आज जो भाषण मैंने दिया था उसके बाद हो सकता है, और अगर ऐसा है तो हमें अपना काम प्रभु के लिए जारी रखना होगा। हमें हिम्मत के लिए प्रार्थना भी करनी होगी। यही वो जगह है। हमें आदेश मिले हैं कि हम वुमब्रांड पे नजर रखें। नमस्कार पास्टर वुमब्रांड। आंद्रे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम घर पर तैयार हो रहे होगे। मेरा सूट पास्टर, मुझे लगता है कुछ घंटों बाद हम फिर से मिलेंगे। ऐसा है? अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तब तो समझो तुम्हारी शादी हो गई। क्या पापा घर आ गए? वो किसी भी समय आ सकते हैं। तुम अपना खाना खा लो, मैं उनका इंतजार करूंगी। प्रभु, तेरे ढेर सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। तूने जो जो दिया उसके लिए धन्यवाद। मेरे पापा की रक्षा करना, क्योंकि वो तेरे ही काम से गए हुए हैं। हमें तू साहस और हिम्मत देना। आमीन।
वो लोग चले गए। छोड़ो मुझे। खामोश, चुपचाप अंदर चलो। इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो। जा रहे हो मुझे तुम लोग? चुप हो जाओ। क्या पापा घर आ गए? अब तक नहीं मेरे बच्चे, तुम सो जाओ। मुझे विश्वास है वो ठीक होंगे। अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हे प्रभु, हम पर दया करना। तुम्हारा नाम? जी मैं हूँ रिचर्ड वुम्ब्रांड। थोड़ा परिवर्तन। तुम रिचर्ड वुम्ब्रांड थे, पर अब से तुम्हारा नाम होगा वेसिली जॉर्जिस्को। कैदी नंबर 1 रिचर्ड वुम्ब्रांड अब नहीं रहा। क्या? इस कैदी को यहां से ले जाओ। पर ये नामुमकिन है। हमारी जानकारी के अनुसार तुम्हारा पति इस देश को छोड़कर चला गया। चर्च के पैसे भी गायब हैं। ये आम बात है। रिचर्ड कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। ओहो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बताना होगा उन्हें कहाँ ले गए हैं। बताना होगा? तुमने रिपोर्ट नहीं सुनी? तुम्हारा पति भाग गया, उसने अपना देश त्याग दिया। अब मेरा समय नष्ट मत करो और चली जाओ। जी हाँ, वो यहाँ आई थी। मैंने कहा वो देश से भाग चुका है और हमारे पास उसे भी सबक सिखाने की योजना है। मैंने नए नाम दिए हैं और इस सूची पर जिस जिसके नाम हैं वो मर गए। वो सारे जिनके साथ तुम काम करते थे। मेरे साथ चालाकी मत करो, मेरे धीरज की सीमा टूट रही है। मैं तुम्हारी जान एक चुटकी में ले सकता हूँ। मगर कर्नल, तुम्हें मुझे जिंदा रखना पड़ेगा। बस तुम्हारी जिद को तोड़ देने तक। और मुझे एक ऐसी मिसाल बनाना जो अपने होश में आ गया है, जो बदल गया है। बहुत खूब। जो कम्युनिज्म के प्रकाश को देख रहा है। अब तुम्हारे होश ठिकाने पर आने लग गए। तुम्हारे मुक्कों की मार से मुझे खेद है कर्नल, तुम्हें निराश करने का, मगर कम्युनिज्म कभी भी परमेश्वर के प्रेम पर प्रबल नहीं हो पाएगा। परमेश्वर हमें अंदर से बदल देता है, अपने प्रेम से। बाहर से नहीं बदलता, यूं मार पीट कर। पर अब तक तुमने असली मार का मजा कहाँ चखा है? तुम हैरान होगे कि थोड़ा सा दर्द कितना कुछ कर सकता है। अपना हाथ मेरे सीने पर रखो। अगर कहीं मेरा दिल जोरों से धड़के ये बताने कि मैं डर गया हूँ, तब तो ना कोई परमेश्वर है और ना तो अनंत जीवन। पर मेरा दिल अगर आराम से धड़के, मानो यूं कह रहा हो मैं उसके पास जाऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, तब तो तुम्हें एक बार और सोचना होगा कि परमेश्वर भी है और अनंत जीवन भी। तब तो परमेश्वर के पास तुम्हारे जाने की इस यात्रा की गति को बढ़ा देना चाहिए, और इसमें सहायता करने वाले को मैं जानता हूं। ब्रिजारू, कैसे हो विश्वासी जी? माँ, मिहाई, क्या हुआ? घर में आपका स्वागत है। मैंने इसे रोकना चाहा पर कौन हो तुम? पता नहीं कहाँ से आ गया। माँ को हाथ मत लगाओ। चले जाओ यहाँ से। क्या चाहते हो तुम? समय बदल रहा है कॉमरेड। इस लड़के को अपने लिए एक पूरे कमरे की जरूरत नहीं है। रोमानिया के लिए यह नया दिन है। हम अपनी चीजों को बांटते हैं। तुम चाहो तो एक कमरा अपने लिए रख लो। बचे हुए कमरों में पुलिस वाले रहेंगे। पुलिस वाले? क्या पुलिस वाले? तब तो मैं खुशी से आपको अपने अतिथि के रूप में स्वीकार करती हूँ, ऑफिसर। क्या? नहीं माँ। आशा करती हूँ कि आपको हमारे घर में आराम ये मिलेगा। बहुत ही बदमाश है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। ये नहीं चाहिए। हम अपना कमरा किसी पुलिस वाले को नहीं दे सकते माँ। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा मिहाई। इसके अलावा तुम यहाँ नहीं रहोगे। मैंने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त आंट एलिस के यहाँ कर दिया है। क्या? लेकिन आपको मेरी यहाँ जरूरत है माँ। ये मैं कुछ ही यही समय रहूंगा। के लिए है मिहाई। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है।
और यहाँ मुझे दूसरे विश्वासियों के बीच अपना काम करते रहना है। तुम हमेशा की तरह स्कूल जाना और वहाँ अच्छा काम करना। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जब पापा लौट आएंगे तब। ओह मिहाई, काश की ऐसी ही बात होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा इतनी जल्दी वापस लौट कर आएंगे। वो एक लंबे समय के लिए कहीं गए हुए हैं। तो फिर ये तो बड़ा ही जिद्दी है। अब तक कुछ नहीं बोला? कोई नाम? केवल 3 ही, सबीना, मिहाई और परमेश्वर। वो जब होश में आ जाएगा तब मैं उसे थोड़ा और दर्द देने का प्रयास कर सकता हूँ। नहीं, मेरे दिमाग में एक बेहतर योजना आई है। शायद अब समय आ चुका है कुछ अलग प्रकार का दर्द पहुंचाने का। जैसे कि ये आदमी अपने परिवार वालों को पुकारता है। हो सकता है जब वो देखे कि उसके सहयोग की कमी के कारण उसके परिवार के साथ क्या हो सकता है, तब वो अपने होश में आ जाए। मैं अपने पापा से मिलकर बहुत खुश हुआ। चाहे ये मुलाकात कुछ ही पल की क्यों न थी, मुझे उनकी बड़ी याद आती है और मैं बड़ा आभारी हूँ जो मुझे ऐसे माता पिता मिले। मिहाई, मिहाई, मैं हूँ आंट एलिस। सुनो मिहाई। आंटी एलिस, मैं पापा से मिल पाया। हमें माँ को ये बताना होगा। मिहाई, ओ मिहाई, तुम्हारी माँ गिरफ्तार कर ली गई। क्या गिरफ्तार? नहीं नहीं, माँ की गिरफ्तारी नहीं। प्रभु मुझे शांति दे। प्रभु अपने मार्गों पर तू मुझे यूं ही चलाता रहे। तेरा हाथ मेरे साथ रहे। प्रभु मुझे भुलाना नहीं। तो तुम प्रार्थना कर रहे हो शायद अपने परिवार के लिए। मेरे पास एक खबर है, एक अच्छी खबर। रोमानिया सरकार एक नई नहर बनवा रही है। इसके बनने में कई वर्ष लग जाएंगे और तुम्हारी पत्नी ने वैसे तो काफी उदारता दिखलाई है, स्वयं सेवा हेतु। नहीं, नहर बनाने नहीं। ओह सबीना, प्रभु तुम्हारे साथ हो। ओह, एक और बात, तुम्हारा बेटा, उसने काफी प्रगति कर ली है। जी बिल्कुल, वास्तव में अब वो एक कम्युनिस्ट विद्यार्थी का लाल स्कार्फ बड़े गर्व से पहनता है। तुम्हें भी उस पर गर्व होगा। मिहाई, मुझे लगा था ये सुनकर तुम खुश होगे। जानते हो, अगर तुम थोड़ा सा सहयोग दे देते तब तो तुम अपनी पत्नी और बेटे के लिए कितना कुछ कर पाते। अब जो भी है वो दोनों पूरे तन मन से सरकार की सेवा कर रहे हैं। अपने इस शत्रुओं पर से गौर प्रेम करो रख और उनके लिए प्रार्थना कर जो तेरा तिरस्कार करते हैं। ओह, फिर से प्रार्थना अपने परिवार के लिए? नहीं कर्नल, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कर्नल। तब तो अपना समय नष्ट मत करो। तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, जैसे कि उसने तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा तुम उस परमेश्वर से मदद पाने की अपेक्षा रखते हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। नहीं, बस एक बात मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का अस्तित्व है और उसने आज तक मेरे परिवार और मुझको नहीं त्यागा। प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू मेरे साथ यहाँ पर भी है। मुझे विश्वास है कि तू मेरे परिवार के साथ है। मिहाई की रक्षा कर, उसे अपने विश्वास में प्रबल बना रहने का बल देना। हमें तुम पर गर्व है मिहाई वुमरान। ये स्कार्फ पहन लो जो कम्युनिस्ट सिद्धांतों का चिन्ह है। गर्व से इसे पहन लो। नहीं, मैं ये लाल स्कार्फ बिल्कुल नहीं पहन सकता। इतनी हिम्मत? मैं ऐसी राज सरकार का स्कार्फ नहीं पहनूंगा जो मेरे पापा और मेरी माँ को कैद चलो में यहाँ रखते से। हैं, क्योंकि वे तुम्हारी परमेश्वर ये पर मजाल विश्वास छोटे रखते हैं। लड़के। मुझे गर्व है अपने माता यहाँ पिता कभी पर। भी मुंह मैं मत गर्व दिखाना। करता हूँ कि निकल मैं जाओ यहाँ विश्वासी से। हूँ।
निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हे प्रभु, तू सबीना का साथ दे, उसे वो बल दे ताकि वो पूरे मनोबल से, हिम्मत से और प्रेम से तेरा वचन लोगों तक प्रेम से पहुंचा पाए। जल्दी करो कुत्तों, बातें बंद करो। यीशु ने कहा, तब आनंदित और मग्न होना, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। तो ऐसा है, जब हमें सताया जाता है तब उस समय प्रभु हमें मग्न करता है। प्रार्थना करेंगे तब प्रभु सहायता देगा। मुझे पता है हमारे लिए कैदी बनना आसान नहीं है सबीना, फिर भी प्रभु का धन्यवाद जो तुम यहाँ हो। परमेश्वर की बातों से ये कष्ट सहने योग्य हो जाता है। हम जानते हैं परमेश्वर यही है, हमारे दिल में। मैंने कहा खामोश। तुम उस पास्टर की पत्नी हो, है ना? उस विश्वासी की। जी हाँ। और आप, क्या आप भी मसीह में हैं? तुम विश्वासी लोग मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मैंने सुना था कि तुम विश्वासी बड़े ही आज्ञाकारी होते हो। शायद तुम एक सच्ची विश्वासी नहीं हो, शायद तुम्हें बपतिस्मे की जरूरत है। नहीं। क्यों? तुम क्या सोचते हो डिमिट्री? छोड़ो मुझे। मुझे लगता है तुम सही हो। चलो उठो। मेरी पसलियां, शायद मेरी पसलियां टूट गई हैं। मैंने कहा उठो। आशा है तुम्हें सबक मिल गया होगा। तुम लोगों को तो मैं क्या तुम भी बपतिस्मा ले रहे हो? चुप बैठो। सबीना, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं भीग गई हूँ, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, मेरे स्नान की जरूरत पूरी हो गई। आओ सबीना, चलते हैं। उसे नीचे उतारो, आराम कर लो। क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। क्या? मैं तुमको क्षमा करता हूँ कर्नल। मैं इन बातों के लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और जो चोटें तुमने मेरे परिवार को पहुंचाई उनके लिए भी। तुम बिल्कुल पागल हो। शायद तुम्हें थोड़ी और पिटाई की जरूरत है। कर्नल, शायद मैं जल्द ही मरने वाला हूं और एक दिन तुम भी मर जाओगे। हम दोनों को प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए मैं तो तैयार हूं। क्या तुम भी तैयार हो? इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। इसे अकेला ही रखो। इससे कोई भी ना मिल पाए, सिपाही भी नहीं। मैं इसकी इन बातों से तंग आ चुका हूं। पर कब तक? इसके लिए चाहे जितना समय लग जाए। प्रभु, मैं अब और नहीं सह पाता हूँ। मैं अब तक यहाँ क्यों हूँ? क्यों हूँ? क्या ये क्या? ये तो जैसे, अरे हाँ, ये तो मॉर्स कोड है। हाँ, मैं एक पासबान हूँ। 1 साल से अकेला हूं और किसी से बात तक नहीं की। मैंने काम किया कम्युनिस्टों के लिए और बहुत से गलत काम किए, बहुत गलत काम किए, लोगों को दुख दिए। अब क्षमा चाहता हूं। क्या मुझे प्रभु क्षमा देगा? हाँ, प्रभु तुमसे प्रेम करता है। वो
तुम्हें क्षमा कर सकता है। इसे आखिर हुआ क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। उसे एक इंजेक्शन दे दो, सुनवाई के समय तो होश में रहेगा। सुनवाई? यहाँ हर काम कानूनी ढंग से होता है, क्या तुम ये नहीं जानते? मैं यहाँ कितने सालों से कैद हूँ और अब जाकर सुनवाई होगी। क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? क्या? ये बेतुकी सी बात है, ये बहुत बीमार है। तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? क्या कहना है तुम्हें अपने बचाव में? मुझे प्रभु से प्रीति है। कोई परिवर्तन नहीं आया। तुम्हें 20 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। नहीं। 20 साल? ये आदमी मरने वाला है, 1 महीना भी मुश्किल से जी पाएगा। उसे कमरा नंबर 4 में डाल दो, मौत का वो कमरा। ये जिद्दी वही मरेगा। मैं उससे तंग आ चुका हूं। प्रभु, मुझे लगता है मैं मर रहा हूं। मेरे परिवार के साथ रहना, सबीना की रक्षा करना, उसकी सहायता करते रहना। तुम और तुम भी, और ये जो विद्रोही है, इन्हें ले चलो। ओह सबीना। ये लो, ये तुम्हें इस ठंड से बचाए रखेगा। मैंने सुना है ये वही जगह है जहाँ ऐसा को डाला जाता है जो मरने वाले होते हैं। हाँ सही है। फिर भी कुछ रिचर्ड जैसे हैं जो मौत को ललकारते हैं। ये यहाँ पर 6 महीने से जिंदा है। इसका श्रेय प्रभु परमेश्वर को जाता है। खा लो, बस हमारे पास इतना ही है। पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। यानी तुम भी एक विश्वासी हो? वर्षों पहले एक अलग कक्ष में किसी एक पास्टर ने मुझे मसीह तक पहुंचाया था, मॉर्स कोड द्वारा। मैं रोज उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ओ मेरे दोस्त, आखिरकार हम मिल ही गए। मैं आभारी हूँ तुम्हारा मेरे भाई। तब तो हम प्रभु का धन्यवाद गीत गा के करेंगे। लेकिन अपने पास तो साज नहीं है। ओ, जब इन दीवारों को थपथपाने पर प्रभु कार्य कर सकता है, तो क्या हमें जकड़ने वाली इन जंजीरों को बजा बजा कर हम उसके लिए गा नहीं सकते? ये लो, मैं तुम्हारी मदद किए देता हूँ। और जैसा कि बाइबल कहती है, अगर हम मसीह में होकर सताए जाएंगे, तब हम उसके साथ राज भी करेंगे। ये क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रहे हो मुझे तुम लोग? उसे गए हुए काफी समय हो गया। उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहो। मैं उसके घावों पर मलहम लगाऊंगा। क्या हमारे पास चिथड़े बचे हैं? ठीक है, जरा देखते हैं। ज्यादा दर्द हो रहा है? ओह, तो क्यों ना अब हम अपना प्रवचन जारी रखें। रिचर्ड, प्रवचन देने पर तुम्हें अभी अभी सजा दी गई है। थोड़ी देर चुप रहो तो बेहतर होगा। मैं एक पासबान हूँ, मुझे प्रवचन तो देना ही है। और इसी के साथ मैंने सिपाहियों के साथ एक सौदा किया है। सौदा? हाँ, एक सौदा। मैं प्रवचन दूंगा और वो मुझे पीटेंगे। वो खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, ये पिछली पिटाई आज का प्रवचन देने में हमारी मदद करेगी। क्या तुमने ये खबर सुनी है? आप माफी, लगता है हमारी सरकार पर बाहर से दबाव आ रहा है। मतलब? कुछ कैदियों को आजाद कर दिया जाएगा और बाकियों का फैसला वहाँ अंदर किया जा रहा है। वसीले जॉर्जेस्को, दूसरा नाम रिचर्ड वुम्ब्रांड, यहाँ 8 वर्षों से कैद है। व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। उससे छुटकारा पालो। सोने की जरा कोशिश करो, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या क्या
क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चलो खड़े हो जाओ। हिम्मत रखो रिचर्ड, प्रभु तुम्हारे साथ मेरे है। घर वालों से बता देना कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। है, नामुमकिन, तुम्हारा बेटा भी जेल में है। क्या? नहीं। मैंने सुना है वो एक चोर है। तुम्हारे परिवार की यही रीति होगी शायद। अफसोस नहीं। उसकी सहायता करने तुम वहाँ पर नहीं थे प्रभु, बुड्ढे। मेरे परिवार की तू रक्षा करना। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? दीवार के साथ खड़ा कर दो। ओ यीशु, मैं तेरा हूँ। क्या? मुझे लगा वो मुझे गोली मारने वाले हैं। मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। सबीना, रिचर्ड, ओ रिचर्ड, कैसे हो तुम? मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पर पाऊंगा। मुझे विश्वास था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। कितना समय बीत चुका है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बताया गया था तुम नहर पर मजदूरी कर रही हो। मैंने सोचा कि तुम मर चुकी हो। और मिहाई? अंदर तो चलो, सब बताती हूँ। घर आकर कितना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं रिचर्ड, आ जाओ, आ जाओ। आओ, आप भी जाओ। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। मिहाई! पापा! ओह पापा, आप छूट गए। मेरे प्यारे मिहाई, एक बार फिर से हम सब मिल गए। प्रभु का धन्यवाद। देखा रिचर्ड, प्रभु ने हमें कैसे दृढ़ बनाकर रखा है। और पहले से भी कई ज्यादा समर्पित प्रभु के लिए। तो और समय बर्बाद न करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें ये कष्ट भोगने के योग्य समझा, और एक परिवार के समान हम स्वयं को एक बार फिर से उसके हाथों में सौंपते हैं। और फिर हमें एक बार फिर से काम करने का मौका मिलेगा। अब हम और समय नष्ट नहीं करेंगे। आज रोमानिया की प्रजा को पहले से कहीं ज्यादा प्रभु के वचनों की जरूरत है। इस दौरान मैं अपनी बाइबल लगभग भूल चुका था, पर जब मैं जेल में था, 4 चीजें मेरे मन में बसी हुई थीं। पहली, प्रभु का अस्तित्व है। दूसरी, यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं और वे हर जगह हमारे साथ चलते हैं, जेल में भी। तीसरी, चाहे हमारे साथ यहाँ जो भी हो, अनंत जीवन वास्तव में है। और चौथा, प्रभु का प्रेम। क्लेश के होते हुए वही हमेशा सर्वोत्तम मार्ग है। अपने रिहाई की खुशी में रिचर्ड ने तय किया कि वो 3 दिन उपवास और धन्यवाद देने में गुजारेंगे, और इसी समय उन्होंने अपना सारा अनुभव और जो कुछ कैद में उन्होंने सीखा था वो सारा लिख डाला, जिनमें कई 100 शिक्षाएं और कविताएं भी थी जिन्हें उन्होंने याद कर लिया था। सुसमाचार का एक निरंतर प्रचारक होने के कारण उन्होंने तुरंत प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि चर्च में धर्म संबंधित सभाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तब वो अपने समूह को जंगलों में किसी का भी जन्मदिन मनाने के बहाने से ले जाते थे, और वहां रिचर्ड प्रवचन दिया करते। हर रविवार को जन्मदिन मनाए जाते थे। अंत में रिचर्ड फिर से पकड़े गए। जब ये बात अंतर्राष्ट्रीय विश्वासियों के कानों तक पहुंची तो एक शोर सा मच गया। सरकार ने रिचर्ड को $10,000 की कीमत में बेचना चाहा। यह रकम तुरंत जमा हो गई और रिचर्ड छूट गए। रिचर्ड, सबीना और मिहाई पश्चिम की ओर निकले, जहां उन्होंने वॉइस ऑफ मार्टर्स की स्थापना की, जो एक ऐसी संस्था है जिसने संसार भर में सताए गए विश्वासियों में जागृति पैदा की है। लगातार सुसमाचार का प्रचार करना और इसी के कारण सताए हुओं की सहायता करना, यही मिशन था जिसमें रिचर्ड और सबीना जुटे रहे।
जब तक कि 2000 में सबीना का और 2001 में रिचर्ड का देहांत हुआ। मिहाई वुमब्रांड, जो वॉइस ऑफ मार्टर्स के एक सदस्य हैं, उन्होंने इस काम को आज तक जारी रखा है। 2006 में रिचर्ड वुमब्रांड को रोमानिया की जनता ने अपने देश के 10 प्रमुख प्रभावशाली लोगों में से एक मानकर चुना था। रोमानिया की कम्युनिस्ट सरकार 1979 में खत्म हो गई, पर वुमब्रांड की सेवकाई आज भी चल रही है।